नमस्कार दोस्तों, डिजिटल न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को पूरा देखें। लखनऊ हादसे पर योगी सरकार एक्शन में, जांच कमेटी गठित, हफ्ते भर में देनी होगी रिपोर्ट। बता दें कि लखनऊ में हजरतगंज के वजीरगंज हसन रोड पर बने अलया अपार्टमेंट के गिरने पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी गई है। इस कमेटी में आयुक्त लखनऊ रोशन जैकब, संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ पीयूष मोरडिया एवं चीफ इंजीनियर PWD लखनऊ होंगे। यह समिति इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देगी। वहीं मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए अफसरों को राहत कार्य में कोई ढिलाई नहीं करने को कहा। मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के लिए निर्देश दिए। वहीं KGMU से डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंच गई। साथ ही 120 से अधिक एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद रही। गोरखपुर एयरपोर्ट का 76 करोड़ रुपए में होगा विस्तार, रक्षा मंत्रालय से मिली मंजूरी। बता दें कि गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तार को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी की पहल पर मंत्रालय ने एयरपोर्ट के लिए 42.14 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के साथ ही 76.66 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिया है। एयरपोर्ट विस्तार से पार्किंग 2 की जगह 10 हो जाएंगे। एयरपोर्ट परिसर के अंदर होने लगेगी। वर्तमान में गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और प्रयागराज के लिए रोजाना 10 उड़ानें होती है। एयरपोर्ट के विस्तार होने के बाद चेन्नई, बेंगलुरु, वाराणसी समेत कई और महत्वपूर्ण शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो जाएगी। बता दें कि गोरखपुर एयरपोर्ट स्टेशन परिसर में स्थित 43.14 एकड़ भूमि जो गोरखपुर एयरपोर्ट को सौंपी गई है वह राजस्व दस्तावेज में रक्षा मंत्रालय के नाम पर आवंटित है। इस जमीन के हस्तांतरण के लिए जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के लिए प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा था। भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को राहत, जाने कोर्ट ने क्या कहा। मतलब कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सपा सांसद व पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को राहत देते हुए उनके विरुद्ध भड़काऊ भाषण मामले के मुकदमे में निचली अदालत के संज्ञान को आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार द्वारा मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने का आदेश अनुचित है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सरकार इस मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति देती है तो अदालत मुकदमे पर संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई कर सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति DK सिंह ने दिया है। उन पर आरोप है कि प्रचार के दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण व सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले भाषण दिए, जिस पर उनके खिलाफ IPC की धारा 188 और 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष का कहना था कि उनके भाषण की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। कन्नौज में इत्र कारखाना में स्टीम बॉयलर फटा, 1 की मौत। कारखाना मालिक पूर्व चेयरमैन रसोई के बेटे समेत 3 घायल। कन्नौज के नगरकोट मोहल्ले में स्थित एक इत्र कारखाने का स्टीम बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया। मंगलवार की रात शिफ्ट के दौरान हुआ धमाका इतना तेज था कि इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे के दौरान इत्र बना रहे 4 लोग जख्मी हो गए। बुधवार सुबह एक कारीगर की मौत हो गई। वहीं हादसे में कारखाना के मालिक के बेटे समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जिस कारखाने में हादसा हुआ है वह कन्नौज नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन हाजी रईस अहमद का है। इस कारखाना में फूलों और जड़ी बूटियों का तेल निकालने के लिए स्टीम बॉयलर लगा है। कारखाने में रात के शिफ्ट के काम के दौरान तकनीकी दिक्कत आने से एक बॉयलर फट गया। इसके चपेट में आकर वहां मौजूद 4 लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया। इनमें से मोहल्ला हाजीगंज निवासी इस्माइल की बुधवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। फ्री राशन वितरण आज से शुरू, जाने इन जिलों में कब तक बटेगा गेहूं और चावल। बता दें कि यूपी के जिले में बुधवार से फ्री राशन वितरण शुरू हो गया है। इस माह राशन कार्ड धारकों को दोबारा निःशुल्क राशन मिलेगा। दिसंबर का बकाया राशन वितरण मंगलवार यानी 24 से 31 जनवरी तक होगा। लखनऊ SDO सुनील सिंह ने बताया कि अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 5 किलो प्रति यूनिट, 2 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल निःशुल्क बांटा जाएगा। पोर्टेबिलिटी के तहत लोग किसी भी कोटे की दुकान से राशन ले सकते हैं। वहीं रामपुर जनपद के समस्त राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दिसंबर माह का राशन कल से बंटना शुरू हो गया है। निःशुल्क वितरण 31 जनवरी तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत वितरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी होगी, जिस दिन राशन प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण संपन्न किया जाएगा। लखनऊ के अलया अपार्टमेंट हादसे में सापा नेता की मां और पत्नी की मौत, 17 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अभी फंसी है 2 की जाने। बता दें कि लखनऊ के अलया अपार्टमेंट हादसे में 17 घंटे से रेस्क्यू जारी है। मलबे से निकाली गई सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां और उनकी पत्नी उजमा की इलाज के दौरान मौत हो गई। DGP DH चौहान ने बताया कि फंसे हुए लोगों के लिए रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू कार्य में मलबा बड़ी समस्या है। 2 अज्ञात लोगों को भी सूचना मिली है। जाँच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित हुई है। NDRF पुलिस जवान लगातार रेस्क्यू में जुटे हैं। जाँच के बाद हादसे का पता चलेगी। भूकंप से हादसे का अभी सिर्फ कयास है। बिल्डिंग निर्माण की गुणवत्ता काफी खराब है। NDRF और SDRF की कुल 12 टीमें रेस्क्यू में लगी है। बता दें कि हजरतगंज के वजीर हसन रोड पर स्थित 5 मंजिला अलया अपार्टमेंट की इमारत मंगलवार देर शाम भरभरा कर ढह हो गई।
चाय पर चर्चा के बाद टिफिन पर बैठके। बीजेपी का मिशन 2024 के लिए बड़ा प्लान। मन की बात बनेगा नया इवेंट। बता दें कि पहले चाय पर चर्चा कर चुके भाजपा अब 2024 की तैयारी के लिए टिफिन बैठकें शुरू करेगी। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित कार्यक्रम मन की बात को अब प्रदेश में और बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी कर ली है। बूथ स्तर पर इस कार्यक्रम से जुड़ने की अब अनिवार्यता होगी। वहीं मन की बात सुनने के लिए आने वाले सभी कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर आएंगे। कार्यक्रम स्थल पर ही बूथ की बैठकें और भोज आयोजन किए जाएंगे ताकि सामाजिक समरसता बढ़े। भाजपा ने इस बार यूपी के सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए पार्टी का फोकस अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने पर है। इसके लिए अब की बार कई नए प्रयोग भी पार्टी कर रही है। भाजपा ने 2024 तक करीब 3 करोड़ नए वोटर जोड़ने का लक्ष्य रखा है। नए बिजली कनेक्शन की दरों में बढ़ोतरी पर राहत। पावर कॉर्पोरेशन से नया प्रस्ताव मांगा। बता दें कि नए बिजली कनेक्शन की दरें फिलहाल नहीं बढ़ेगी। पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से कास्ट डाटा बुक के तहत नए कनेक्शन की दरों में 15 से 20% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को फिलहाल मंजूरी नहीं मिल पाई है। प्रस्ताव में कई खामियां होने के चलते पावर कॉर्पोरेशन अब इसे लेकर विद्युत नियामक आयोग को नया प्रस्ताव दाखिल करेगा। उपभोक्ता परिषद ने कनेक्शन की बढ़ी दरों पर मंथन के लिए आयोजित बैठक में कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव का विरोध किया है। नई कास्ट डाटा बुक के तहत प्रदेश में नए कनेक्शन के दरों में बढ़ोतरी का मामला फिलहाल टल गया है। अभी पुराने दरें ही लागू रहेगी। प्रदेश की बिजली कंपनियों की तरफ से नए कनेक्शन की दरों में 20% तक की बढ़ोतरी के मामले पर बुधवार को नियामक आयोग की सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक आयोग चेयरमैन आरपी सिंह की अध्यक्षता में हुई। लखनऊ बिल्डिंग हादसे में पहली गिरफ्तारी। सपा नेता का बेटा नवाजिश शाहिद गिरफ्तार। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हुए बिल्डिंग हादसे में पहली गिरफ्तारी की गई है। पूर्व मंत्री और सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अन्य की तलाश में 5 टीमें लगाई गई है। पुलिस कमिश्नर ने गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि अन्य को भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इन लोगों के खिलाफ बुधवार की सुबह FIR दर्ज कराई गई थी। पहले धारा 308 और 420 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद गैर इरादतन हत्या का मामला भी जोड़ दिया गया है। आलया अपार्टमेंट गिरने पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी गई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की हर खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।